learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surah An-Najm ayat 46. min नुतफ़तिन, एक नुतफ़े से, इज़ा तुमना, जब वो टपकाया जाता है। यानी नुतफ़े में पूरा इंसान छुपा हुआ होता है, उसकी हड्डियाँ, गोश्त, आसाब, रगें, उसकी सलाहियतें, इखलाक, मिजाज, जिससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला की कुदरत अजीम है। अल्लाह ताला की कामिल कुदरत और कमाल दर्जे के गलबे की दलील कि उसने नहायत हकीर पानी से सारे हैवानात को वजूद अता किया, वजूद के आगाज़ से उसके लौटाने पर दलील दी गई है। व अन्ना अलैहि, और ये कि बिलाशुबा उसी के ज़िम्मे है, अन्नशअतल उखरा, दूसरी बार पैदा करना। यानी जो बग़ैर नमूने के पहली बार पैदा कर सकता है, वो क़यामत आने के बाद सबको कब्रों से ज़िंदा करके उठाएगा और उनकी नेकी बदी की जज़ा देगा। पहली ज़िंदगी दूसरी ज़िंदगी के लिए दलील है। जिस कुव्वत ने पहली बार पैदा किया वो दूसरी बार पैदा करने पर कुदरत रखती है। व अन्नहु हुआ अगना, और ये कि बेशक उसी ने गनी किया, व अकना, और उसी ने मालदार बनाया। अल्लाह ताला ही है जो लोगों के माशी हालात में आसानी पैदा करके माल उनके हाथ में दे देता है। ये चीज़ बंदों पर वाजिब करती है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला जिसको चाहता है इस तरह दौलत देता है कि वो किसी का मोहताज नहीं रहता, उसकी सब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अल्लाह ताला किसी को इतनी दौलत देता है कि उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास जमा हो जाता है। ये सरमाया अल्लाह ताला देता है, उसकी कुदरत है, जिसको जितना चाहे अता कर दे, उसकी बख्शिश बेमिसाल है। व अन्नहु हुआ रब्बुश शेरा, और बेशक वही शेरा का रब है। शेरा रोशन सितारा है जिसे जाहिलियत में अरब के जरहम कबीले के लोग पूजते थे। यानी शेरा नहीं, तुम्हारा रब तुम्हारी किस्मतें बनाता है। अल्लाह ताला ने शेरा सितारे का नाम इसलिए लिया है कि अरबों में से बाज़ उसको रब बनाते थे, इसलिए वजाहत की कि वो अल्लाह शेरा का भी रब है। व अन्नहु अहलका आदल उला, और ये कि बिलाशुबा उसी ने पहली कौम आद को हलाक किया। कौम आद कौम समूद से पहले आई थी, इसलिए उसे ऊला कहा गया। कौम आद कौम नूह के बाद सबसे पहले हलाक हुई। मुराद ये है कि जैसे हिफाजत अल्लाह की ज़िम्मेदारी है, ऐसे ही नाफरमानों को हलाक करना भी उसकी ज़िम्मेदारी है। व समूदा, और समूद को भी, फमा अब का, चुनाचे किसी को बाकी ना छोड़ा। कौम समूद सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। अल्लाह ताला ने उन सब को तबाह बर्बाद कर दिया, किसी को भी बाकी नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला की कुदरत और उसके इख्तियार को साबित करने के लिए कहा गया कि वो कैसी सज़ा देने वाला है। व कौम नूह मिन कबलू, और उनसे पहले कौम नूह को, इन्नहुम कानू हुम अज़लमा, बिलाशुबा वो बहुत ज़्यादा जालिम थे, व अतग़ा, और बहुत हद से बड़े हुए। अल्लाह ताला ने कौम आद, कौम समूद और कौम लूत से पहले कौम नूह को हलाक किया। वो बाद में आने वालों से ज़्यादा सरकशी में बढ़े हुए थे, उनको तूफ़ान ने नहीं छोड़ा और वो तबाह किए गए। वल्मुताफ़िकाता, और उलट जाने वाली बस्ती को, अहवा, उसने नीचे दे मारा। ये कौम लूत थी। अल्लाह ताला ने उन पर ऐसा अज़ाब भेजा जो दुनिया की किसी कौम पर नहीं भेजा। नीचे का हिस्सा ऊपर और ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया। फ़ग़शाहा, सो उसने ढांप दिया उसे, माग़शा, जिससे ढांपा। अल्लाह ताला ने उन पर आसमान से खंगर पत्थरों की बारिश बरसाई, इससे उनके शहर छुप गए। उन शहरों में 4 लाख इंसान आबाद थे, सब के सब हलाक हो गए। उन पर अल्लाह ताला ने पत्थर बरसाए और समंदर का पानी उन पर चढ़ा दिया, जिसने उनको ढांप लिया। फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिका, बस कौन सी नेमतों पर अपने रब की, ततमारा, तुम शक करते हो। अल्लाह ताला जिसने सारी नेमतें दी हैं जो ज़ाहिर हैं, जिनमें कोई शक नहीं, उसकी किस किस नेमत पर शक करोगे। अल्लाह ताला ने ये बात इसलिए कही है कि अल्लाह की नेमतें, उसकी निशानियाँ इतनी आम हैं कि उनका इनकार करना मुमकिन नहीं। हाज़ा नज़ीरुन, ये एक डराने वाला है, मिनन नुज़ुरिल ऊला, पहले डराने वालों में से। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अनोखे रसूल नहीं हैं, पहले अम्बिया की तरह आप भी नज़ीर हैं, यानी बुरे अंजाम से डराने वाले हैं। सब रसूलों की दावत एक है, तब आपकी रसालत का किस वजह से इनकार किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले डराने वाले नबियों में से हैं, यानी जैसे पहली कौमों को डराया गया ऐसे ही तुम्हें भी डराया जा रहा है। आज़िफ़ातिल आज़िफ़ा, करीब आने वाली करीब आ गई है। आज़िफ़ा क़यामत का ही सिफ़ाती नाम है, और आज़िफ़ में वक्त की तंगी का मफ़हूम पाया जाता है, यानी क़यामत करीब आ गई और उसे कोई हटाने वाला नहीं है, उसके मुकर्ररा वक्त से उसे कोई रोकने वाला नहीं, उसका वक्त आ गया है। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि, नहीं उसके लिए सिवाय अल्लाह के, काशिफ़ा, कोई हटाने वाला। जब क़यामत आएगी तो उसे हटाने वाला कोई नहीं होगा, अल्लाह ताला के सिवा उस वक़्त को कोई दूर करने वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल आराफ 187 में,
وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا۔ آپ کہہ دیں یقیناً اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے، تم پر وہ اچانک آئے گی۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ قیامت کے وقت کو نہ کوئی ہٹانے والا ہے، نہ کوئی کھولنے والا ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا اظہار کرنے والا ہے۔ آفا من حاذ الحدیثی، تو کیا تم اس بات پر تعجبون، تعجب کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جھٹلانے والوں کو تنبیہ کی ہے، یعنی کیا اس کلام پر تعجب کرتے ہو جو افضل ترین کلام ہے، حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔ یہ قرآن ہے جو کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو خوف الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ قرآن پر تعجب سے مراد اس کی تعلیمات پر حیرت کا اظہار کرنا ہے، حالانکہ نہ اس میں کوئی تعجب والی بات ہے نہ مذاق والی۔ وَتَضْحَكُونَ، اور ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور روتے نہیں ہو، یعنی تم مذاق اڑاتے ہو اور تم یقین کرنے والوں کی طرح خشوع نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو پڑی اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں حفاظت کے لیے رات بھر بیدار رہی۔ جامع ترمذی 125۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ قرآن دو ٹوک سنجیدہ بات ہے، ہنسی دل لگی نہیں، اس کے عظیم نتائج ہیں اور بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اس زمین کے لوگوں نے اس بارے میں جواب دینا ہے، اس لیے یہ ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غافل ہو، یعنی تم قرآن سے غافل اور مفرور ہو، تم اس سے اور اس پر تدبر کرنے سے غافل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بدلنے والی عظیم کتاب کے ساتھ غفلت اختیار کرنے پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، پس سجدہ کرو اللہ کے لیے، وَاعْبُدُوا، اور اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عام عبادت کا حکم دیا ہے جس میں تمام ظاہری اور باطنی اعمال شامل ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمان، مشرک، جن اور انسان جو بھی اس وقت موجود تھے سب نے سجدہ کیا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ نجم آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔